Welcome once again, dear children. So, in this class, we are going to study about the making of the Indian Constitution, how India framed its democratic identity. So, let's begin. Early demand for constitution. In 1934, Indian National Congress demands a constituent assembly. तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और उसका रीज़न था कि अब इंडियंस ने डिसाइड कर लिया था कि वो जो ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहते हैं अब वो नहीं करेंगे, बल्कि अपने लॉज बनाएंगे, अपने रूल्स बनाएंगे और किसी के पीछे अब वो नहीं चलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक क्लास है और कुछ सीनियर्स हैं, तो वो क्लास को वो सीनियर्स कह रहे हैं कि जो हमने रूल्स बनाए हैं आपने बस वही फॉलो करने हैं और अपने रूल्स आप नहीं बना सकते। लेकिन क्लास ने अब डिसाइड कर लिया है, क्लास यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सब इसको आप ऐसे समझिए, क्लास इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया अब कह रहा है कि अब हमने कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हैं और जो सीनियर्स ने बनाए हैं और अपने लॉज बनाएंगे और उन्हें ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है सामने आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पुश फॉरवर्ड। अब बच्चों, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, इस टाइम पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बहुत ज़्यादा उन्हें लगा कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भी लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंडियंस सभी मिल गए हैं और वो सभी इस चीज़ की डिमांड करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको पॉलिटिकल फ्रीडम जो है अब दे देंगे। तो सभी इंडियन लीडर्स जो थे वो यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड भी की। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So, December 1946, the Constituent Assembly was formed with only Indian neighbors. तो जो 1946 ये डेट आपको याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इस टाइम पर और इंडियन मेंबर्स ही थे सिर्फ उसमें, ब्रिटिशर्स कोई भी नहीं था। मेंबर्स लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड बैकग्राउंड्स। ऐसा नहीं था किसी एक रीजन के मेंबर को लिया गया है, किसी एक रिलीजन के मेंबर्स को लिया गया है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी रीजन्स के, सभी रिलीजन्स के, सभी बैकग्राउंड्स के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो था लीडर्स को चूज़ किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसका एम क्या था, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसका एम क्या था, वो देखिए, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। ओके, उनका सिर्फ यही एम था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सब ने मिलकर, जो लीडर सेलेक्ट हुए थे उन्होंने क्या करना था, डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए मिलकर क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो था तैयार करना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाना, दिस वाज द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो आपने इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है इसमें, 1946, December 1946. This is the formation date of Constituent Assembly, and all the members were from different regions, religions and backgrounds, and all were Indians. Okay, and what were the aim? To draft a Indian Constitution. Now members worked with idealism. Members worked with great dedication and vision, influenced by the freedom struggle. यहाँ पे जो मेंबर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे, बहुत डेडिकेशन के साथ उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की हालत कर दी थी, सभी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ तैयार किया गया था। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लाइक स्टूडेंट्स पेशेंटली प्लानिंग देयर एनुअल डे आफ्टर ईयर्स ऑफ वेटिंग। ओके, बहुत सालों से इंतज़ार था एनुअल डे का, अब एनुअल डे आ गया है, तो अब क्या है, वो बहुत ध्यान से, बहुत पैशन के साथ प्लानिंग कर रहे हैं एनुअल डे की। ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही प्यार से, डेडिकेशन के साथ
एक एक चीज़ को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा है, ये देखते हुए कि किसी भी इंसान के साथ कोई भी जो है नाइंसाफ़ी ना हो, कोई गलत बिहेवियर ना हो, सब कुछ ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा है। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1949, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था बनकर तैयार हो गया था 1949 में। इट वॉज अडॉप्टेड एंड साइंड, केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, 1949 नवंबर में बनकर रेडी हो गया था, और जो ये केम इन टू इफेक्ट जो फोर्स में आया, ये 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। इस दिन पे हम क्या भी सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। रिमेंबर, अपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये आपको याद रखनी है। दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। ओके, November 1949 Constitution was ready and it came into effect on 26 January 1950. Okay, these are the dates. 1934 demand made for what? For the Indian for a Constituent Assembly. Okay, and in 1946 Assembly was formed. 1949 draft completed, and 1950 Constitution adopted. Right? Now, significance. What was the significance for this Constitution? End of 150 years of British rule, beginning of a new independent and democratic India. Message: power belongs to the people, not rulers. सो 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया? राज किया, राइट, रूल किया। अब 150 ईयर्स के बाद हमारा जो इंडिया था वो एकदम इंडिपेंडेंट होने वाला था, और हमारा इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक इंडिया भी बन गया था। ठीक है, आफ्टर 150 ईयर्स उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हुआ। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि पावर बिलोंग्स टू पीपल, नॉट रूलर्स। की जो पावर है वो असली पावर लोगों के हाथ में होती है, रूलर्स या फिर लीडर्स के हाथ में नहीं। रियल लाइफ कनेक्शंस, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। चूजिंग क्लास मॉनिटर्स बाय वोट इंस्टेड ऑफ टीचर्स चूजिंग। क्लासरूम का एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्लास मॉनिटर्स चूज़ करने हैं, तो आप अपनी टीचर, अगर तो आपकी टीचर चूज़ करती है मॉनिटर को, तो वहाँ पर वो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लेकिन अगर आप उसको वोटिंग के थ्रू चूज़ करते हो, आप सबका ओपिनियन भी सामने रखा जा रहा है, ठीक है, तो वो बायस्ड नहीं होगा, वो अनबायस्ड सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक जो हमारा कंट्री है, इंडिया है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। हम अपना जो गवर्नमेंट है खुद चूज़ करते हैं, राइट। Now let's take the family example. Family deciding where to go for vacation together. Everyone has to say. अब एक सपोज पापा ही बोल रहे हैं आपके कि यहाँ जाएंगे हम, तो और आप सबको वहीं जाना मानना पड़ेगा कि हाँ पापा जो कह रहे हैं वहीं जाना है। तो ये तो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अगर आप मम्मा की भी बात सुन रहे हो, अपने सिस्टर ब्रदर सबकी बात सुनी जा रही है कि सबका जो है ओपिनियन मांगा जा रहा है, आप बताइए, आप भी बताइए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, और फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ हम यहाँ चलेंगे। तो यहाँ पर सबकी बातों को सुना जा रहा है, तो वो जो डिसीजन होगा वो अनबायस्ड होगा, मतलब किसी एक के का ही रूल यहाँ पर नहीं चलेगा, सबकी सुनी जाएगी। जैसा कि हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में भी होता है, सभी लोगों की यहाँ पे सुनवाई होती है, सभी लोगों को सुना जाता है, और सब लोग मिलकर अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। Okay, so this was all about today's class. So in the next class we will continue with the same chapter.